गर्लफ्रेंड। अब उसके बाद फिर जो है मैडम को मैं कभी मिला नहीं, कभी उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। एक दिन मुझे कॉल आता है कि करण ने मेरे से पैसे लिए हैं और मान भाई आप जो है प्लीज़ करण को अपने साथ मत रखो। तो मैंने बोला कि आप ऐसे मुझे किसी से रिलेशन रखना है या नहीं रखना है मत बोलिए, देखिए ये आप लोगों का पर्सनल रिलेशन है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। तो फिर बोलते हैं इसका अंजाम आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। तो मैं बोला ये तो आप मुझे धमकी दे रहे हो, आप मुझे बताओगे कि मुझे इंडिया में किससे बात करना है किससे नहीं करना है, कोई किसी को ऐसा किस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकता है। तो उसके बाद फिर हमारी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद खबरें आई कि दोनों लोग फिर से पैचअप करके बाहर विदेश यात्रा पर भी गए, सारी चीज़ें हुई। अब ऑल ऑफ सडन जब हम लोग फिल्म रिलीज प्लान किए, हमारी फिल्म जो है रिलीज 25 जुलाई के लिए प्लान हो गई, हम लोग जो है प्रमोशनल टूर पे थे। सो दैट टाइम वी गॉट अ नोटिस, जिसमें और मुझे तो नोटिस मिला ही, प्रोड्यूसर्स को नोटिस मिला ही, साथ में एक्टर्स को भी, और उसके साथ जो भी क्रिएटिव हायर क्रिएटिव जो बोलते हैं एचओडीज थे उनको भी नोटिस सर्व हुआ। तो उनको और सबको नोटिस में क्या दिया जाता है कि ये फिल्म की स्टे रिलीज को रोका जाए, ऐसा कोर्ट में डाला गया। अब कोर्ट में हियरिंग हुई, कोर्ट ने हियरिंग सुना और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जिसमें स्टे ऑर्डर जो पिटीशन में था उसको रिफ्यूज किया, कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर नहीं मिला और कोर्ट ने हमको डायरेक्ट किया कि गो एज पर योर शेड्यूल, प्रोड्यूसर्स कैन रिलीज फिल्म एज पर देयर शेड्यूल। तो हमने फिल्म को रिलीज अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली किया और 25 तारीख को हम प्रीमियर भी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही रखे थे। लेकिन वहाँ पर हमारा 9 बजे का प्रीमियर था और हमारे सारे गेस्ट आ चुके थे, जो फिल्म फेटर्निटी के हमारे एक्टर्स सारे, जो OTT से या जो भी सारे लोग जो बोलते नहीं कॉमर्शियली जो भी लोग कनेक्टेड थे, जैसे भी कनेक्टेड थे, सब लोग आ गए थे हमारे गेस्ट। लेकिन एट अ टाइम ये मैडम जो कि इनवाइटी नहीं है और जो करण है वो भी इनवाइटी नहीं है, दोनों लोग उस मतलब हमारे इवेंट का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन ये मैडम कम से कम 20 से 25 लोगों को लेकर, गुंडों को लेकर के वहाँ पे घुसती हैं और अपने तरीके से लॉ को तोड़ते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है ये कि कोर्ट ने हमको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप फिल्म को रिलीज करो और हम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग एज पर जो भी लॉ हमारा बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम रिलीज कर रहे थे और सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज किए थे। ये आती हैं वहाँ पे, अजीब सा माहौल और गालियां देना स्टार्ट कर देती हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को, सारे कैमरास जो मीडिया पर्सन थे, आप लोगों को भी पता है क्या क्या वहाँ पे बैनर्स फाड़े गए, तोड़े गए। और एक इस तरीके से अगर ये कोई और करेगा इन इंडिया कि आप कहीं भी आपके घर में अगर 25 लोगों को लेकर कोई घुस जाए तो क्या इलीगल या लीगल बोला जाएगा? ये अगर कहीं भी कोई आपको लीगल डिस्प्यूट है तो लीगली उसका सोल्यूशन होता है। आप किसी के यहाँ आ करके इलीगल तरीके से तोड़ फोड़ करते हो और सैंडल चलाते हैं मैडम, सैंडल फेंक, अगर मैं झुका नहीं होता तो सैंडल मेरे फेस पे लग सकती थी, इंजरी हो सकती थी ये। और उसके बाद पानी फेंका गया बॉटल से, ये ह्यूमिलिएट किया गया, कहीं ना कहीं मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। और ये सीधा सीधा एक क्रिमिनल माइंडेड लोग ही कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये चीज। तो मेरी फिल्म की लॉस हुई है और मेरा कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की गई है मीडिया पब्लिकली, और ये सारी सोची समझी प्लानिंग है सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए, नथिंग एल्स, सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए। और ब्लैकमेलिंग जो एक मैंने बताया जिसे पहले भी कॉल आया था, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग, नथिंग एल्स। एंड वी विल टेक दिस इनटू लीगली और हम मानहानि का, डेफेमेशन का केस भी फाइल करेंगे इन फ्यूचर।